दुर्गादास जयंती पर बालिका छात्रावास के लिए 1.5 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्रित की गई। चौहटन उपखंड मुख्यालय पर दुर्गा महिला शिक्षण प्रांगण में रविवार को वीर शिरोमणि राष्ट्र नायक दुर्गादास राठौड़ की जयंती धूमधाम से मनाई। इस जयंती के अवसर पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए दुर्गादास महिला छात्रावास के लिए समाज के लोगों ने 1.5 घंटे में ही 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्रित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति के आगे दीप प्रज्वलित कर पुष्प चढ़ाए गए। बाद में प्रीति कंवर मियेकतला ने प्रार्थना के साथ विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्थान के सचिव खेत सिंह गोनिया ने समाज के लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उदय सिंह देदुसर और अधिवक्ता नारायण सिंह इंद्रोई ने दुर्गादास की जीवनी पर प्रकाश डाला। विरात्रा ट्रस्ट अध्यक्ष सगत सिंह परो ने समाज बंधुओं को दुर्गादास की जीवनी से प्रेरणा लेकर चलने का संदेश दिया। भवानी शिक्षण संस्थान चौहटन के अध्यक्ष एडवोकेट रूप सिंह राठौर ने समाज के लोगों से बालिका हॉस्टल निर्माण सहयोग के लिए अपील की, जिस पर हाथों हाथ करीब 1.5 घंटे में ही 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की घोषणा कार्यक्रम स्तर पर ही हो गई, जिससे समाज के लोगों में हर्षोल्लास का माहौल बन गया तथा सभी समाज बंधुओं ने प्रसन्नता जाहिर की। कार्यक्रम के समापन पर दुर्गा संस्थान के अध्यक्ष शैतान सिंह सोडा ने सभी समाज बंधुओं एवं मातृशक्ति का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन स्वरूप सिंह शहीद का तला ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों समाज बंधुओं तथा महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में भीम सिंह बिजाड़, भैर सिंह ढोक, सवाई सिंह खारा, नारायण सिंह चाडार, अर्जुन सिंह भाटी, माधु सिंह देदुसर, नारायण सिंह नवातला, गुलाब सिंह नवातला, स्वरूप सिंह इंद्रोई, वेरीसाल सिंह सनाऊ, परबत सिंह बिंडानी, रतन सिंह नवातला, हिंगोल सिंह, नरपत सिंह सोबाला, नरपत सिंह दूधवा, तन सिंह सनाऊ, महेंद्र सिंह राठौड़, मोहन सिंह देदुसर, जोगराज सिंह ढोक, जब्बर सिंह आकोड़ा, धन सिंह घोनिया, कृष्ण सिंह गोहरकतला, उमेद सिंह, अर्जुन सिंह चौहटन, सुख सिंह ढोक, कमल सिंह मियेकतला, ज्ञान सिंह इंद्रोई, सवाई सिंह सनाऊ, रंजीत सिंह चौहटन, दलपत सिंह सनाऊ, दुर्जन सिंह खारिया, जनक सिंह केलनौर, स्वरूप सिंह कुंडा, लूण सिंह नवापुरा, हिंदू सिंह घोनिया, मदन सिंह ढोक, कुलदीप सिंह राठौर चौहटन सहित कई लोग उपस्थित हुए। भूतकाल की अवंतिका नगरी वर्तमान की उज्जैनी है। यहाँ एक और मुझे राजा भर्तृहरि नीति श्रृंगार और वैराग्य का समन्वय करते हुए आकृष्ट कर रहे हैं। वहाँ दूसरी और विक्रमादित्य और भोज मुझे निमंत्रण दे रहे हैं। यही कालिदास का मेघदूत मुझे कोई नवीन संदेश देने को आतुर है, किंतु इससे परे मेरा खून मुझे बुला रहा है। एक टीस, एक धड़कन जो युगों से मेरे हृदय को स्पंदित कर रही है, जैसे कह रही है, दुनिया को ढूंढ रहे हो तो यहाँ आकर भी देखो। मेरे दिनों में मेरी आंख से कभी आंसू नहीं निकला। भावना को सदैव मैंने कर्तव्य की दासी बना कर रखा था, पर इस सजल क्षिप्रा के तीर मेरी आंख का संचित धन बह पड़ा। तो मैंने छुट्टी दी, बहो आज और केवल आज जी भर कर जितना बहना चाहो बहो। फिर कभी ये शिकायत मत करना कि दुर्गादास ने आंसू नहीं बहाया। आंखों ने मेरी और मैंने आंखों की लाज रखी। इस नदी के किनारे में जिंदगी भर तड़पता रहा, अरमानों की आग में जलता रहा, उपेक्षा की निर्जनता में सड़ता रहा, परंतु ये कोई नहीं कह सकता। श्री सगत सिंह जी, सचिव श्री भैर सिंह जी, नारायण सिंह जी चाड़ा, नारायण सिंह जी धन सिंह जी दूधवा, स्वाई सिंह जी खारा, यहाँ विराजमान सभी आदरणीय बुजुर्गों, सभी समाज के बहुत ही अग्रणी नेतागण, अधिवक्तागण, पत्रकार बंधुओं, जनप्रतिनिधियों, व्यापारीगण, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मातृशक्ति और यहाँ विराजमान प्यारे विद्यार्थी, आज उस महान शख्सियत की हम जयंती मनाने जा रहे हैं जिसने
अपना पूरा जीवन स्वामी भक्ति के लिए बलिदान कर दिया। यहां तक कि स्वामी भक्ति वो निभाई कि 30 वर्ष तक आक्रांता औरंगजेब का, उसकी सेना का और साथ ही कई समाज के षड्यंत्रकारियों का डटकर मुकाबला किया। और जिस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं और अपने देश के लिए और अपने महाराजा के लिए, जिसने शमशान में भी जाकर आटा गूंदकर घोड़े के पीठ पर, और चिता जल रही थी, उन चिताओं पर भी बाटी सेक कर खाई। और अभी जीवनी में भी बताया, सगत सिंह जी ने भी बताया, नारायण सिंह जी ने भी बताया, मगर उसको मिला क्या? स्वामी भक्ति युद्ध लड़ा, संघर्ष किया, परिवार छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी, यहां तक कि राज भी छोड़ा, और मिला क्या? 2 अंग वस्त्र काले रंग के, काला घोड़ा, और हरे दरबार में कहा कि दुर्गादास आपको देश निकाला दिया जाता। ये हमारी कौम का, ये हमारे जो अग्रज रहे या आगेवान रहे, उनका व्यवहार उस वीर के प्रति हुआ। उस स्वामी भक्त वो दुर्गादास जी चाहते तो निश्चित रूप से वो विद्रोह कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, उनके पास ताकत भी थी, सेना का वो नायक था। मगर उसने कहा कि मेरे द्वारा ऐसा कदम उठाया गया तो निश्चित रूप से हमारा समाज और हम कट लड़कर मर जाएंगे और दुश्मनों को मौका मिलेगा। उसने जहर का घूंट पिया, गई। अभी उदाहरण आया औरंगजेब की पोती और पोता, जिसकी शिक्षा दुर्गादास जी ने मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम मौलवियों से कराई, मगर वे आमने सामने कभी नहीं गई। और औरंगजेब तड़प गया था पोते और पोती के लिए, दुर्गादास जी ने नहीं दिया। जब दिया तब वो उससे पूछा कि तू पहचानती है? तो मैं तो सिर्फ उसकी आवाज पहचानती, इससे ज्यादा मैंने उनको कभी देखा नहीं। ऐसे वीरवर हुए, उनका त्याग देखो। अपने समाज में अभी भी कोई कमी नहीं है, हम एक दूसरे का दोस्ता करते, टांग खींचते, और कोई ढंग से बात करता है तो उसका विरोध करते। कई ऐसे समाज के रत्न हुए जिनके हाथ में सब कुछ था, मगर समाज की तरफ पीछे मुड़कर बहुत कम देखा। इस चीज का मलाल। मैं तो एक साधारण सरपंच ही रहा, कोई ज्यादा नहीं रहा। पीड़ा थी खीम सिंह जी नवापुरा, और फिर उसके बाद में मार साहब उदय सिंह जी, प्रकाश सिंह जी, और हम सब ने मिलकर ये हॉस्टल जो राजपूत छात्रावास किया, यहां उस वक्त कब्जा करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। यहां उगम सिंह जी बैठे होंगे सड़ाऊ, और हमने इस बोर्डी की पाइयों की भिंडारे मंगाए और वो रात्रि में लगाए। ये अर्जुन सिंह जी, हेम सिंह जी के बेटे रात्रि में जाकर कीड़ों के टुकड़े खोए, और धीरे धीरे छात्रावास बना। कलेक्टर मुकेश शर्मा थे। हम लोगों ने उस वक्त काफी लोगों से 10-10 हजार रुपए लिए और इकट्ठे करके अपना काम योजना में पैसे लाए। कुछ लोग हमारे समाज के बंधु बॉर्डर पर दूसरे भी कामों में लगे हुए थे, तो जब भी
वो आते थे तो उनकी पुलिस से जैसे तैसे पिंड छुड़ाते तो उनसे यही कहते थे कि हमको भले ही मेहनताना मत देना मगर बोर्डिंग में 10,000 की रसीद कटाओ। और भगवान से और भैरू सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमारी भी कुछ पावली चलती थी, उनका भी मदद हो जाती थी और इधर हमारे समाज की हॉस्टल के लिए भी पैसा आया। मैं उन सबको इस मौके पर याद करके धन्यवाद दूंगा कि अपनी गाड़ी कमाई में से रुपए दिए।